चलो भैया आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारी रेशो प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो 3 पार्ट आप पहले देख लीजिएगा। आज की क्लास के क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक ठीक क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आज वाले मैंने देखा भी, लेकिन ठीक है 4 वीडियो में ऐसी बात नहीं है। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। मैंने लिखा दो संख्याओं का अनुपात, देखिए साथ के साथ लिखते चलिए। ए और बी दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 5:7। यदि दोनों में से 9 घटाया जाए तो 5x - 9 7x - 9, तो अनुपात 7:11 हो जाता है। तो इनमें से बड़ा कौन सा है? ये। इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? छोटे से 7 से। और ये छोटा है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बड़े से। बड़ा कौन सा है इनमें? 11। ठीक है। हाँ, इसने अभी तक हमें यही कहा, यही दिया इसने। हाँ, 7:11। तो इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करने के लिए हमें कह रहा है ये 11 पंजे ये हो जाएगा हमारा 55x और 11 99 बराबर है 49x - 63। अगर हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा -6x, और इसको इस साइड ले जाएंगे तो 99 में से 63 हमारा माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा 9 में से 3 गई 6 और 9 में से 6 गई 3, माइनस का 36x। क्या आ जाएगा? माइनस का 36x। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर है माइनस का 6x इक्वल टू माइनस के 36। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 6। पूछा क्या है? इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर इनमें कितना है? 2। 7 में से 5 गए 2, तो 2x निकालना है हमें। क्या निकालना है? 2x बराबर है क्या? तो x की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 2 × 6 बराबर 12। समझ में आया? ये इसका सही उत्तर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है। दो संख्याएं हैं 3 और 5 के अनुपात में। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए। शुरुआत से आप लिखते चलिए। जैसे कि दो संख्याएं 3x, एक संख्या है हमारी 5x। यदि प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाती है, प्रत्येक में कितने की वृद्धि? 10 की वृद्धि हो गई। हाँ जी भैया, हो गई। की जाती है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो इनमें बड़ा ये है इसकी छोटे से गुणा, और ये छोटा है इसकी बड़े से गुणा। ठीक है, हो जाता है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। 7 21x + 70, 7 × 70। 5 5 25x + 5 × 50। 25x को उस साइड लेकर जाएंगे तो हो जाएगा -4x, और इसको इस साइड लाएंगे तो -20x। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई हमारी 5। x की वैल्यू 5। इसने पूछा क्या है? छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या है 3। छोटी संख्या क्या है? 3x बराबर है क्या है? इसने हमसे ये पूछा है। तो 3x की वैल्यू हमारे पास 5, 3 पंजे 15। ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पर चलिए। दो संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में। एक है 2x, एक है 3x। उनका गुणनफल 96 है। गुणनफल इनका क्या है? गुणनफल इक्वल टू 96। तो बड़ी संख्या क्या होगी? इनका गुणनफल है तो बड़ी संख्या हमसे पूछे। इनका गुणा करो। 6 2 की 3 से गुणा करेंगे 6, और x की x से गुणा करेंगे x² बराबर है 96। समझ आया?
एक्स स्क्वायर बराबर है 96/6। एक्स को अब हम इसे करेंगे तो देखिए 6 एकम 6, 6 कुछ 36। एक्स स्क्वायर बराबर है 16। एक्स स्क्वायर तक समझ में आया। एक्स बराबर है 16, किसका वर्गमूल होता है? 4 का। इसने पूछा क्या? तो बड़ी संख्या क्या है? 3x। तो 3 गुणा 4 बराबर 12। बहुत आसान क्वेश्चन आज वाले। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो संख्याएं हैं 1:3 के अनुपात में। दो संख्याएं हैं 1:3 के अनुपात में। एक है x और एक है 3x। योगफल 240 है। जो कह रहा है वही करो बस। इनका योगफल कितना है? 240। ये कितना हो गया? 4x बराबर है 240। x की वैल्यू 60। तो उसने पूछा क्या? तो उनका अंतर क्या होगा? अंतर कितना है? 2x। अंतर कितना है? तो पूछा है 2x की वैल्यू बताओ। तो x की वैल्यू है 60। तो x यानी कि x की वैल्यू कितनी है? 60। तो 2 गुणा 60, उत्तर आ गया 120। समझ में आ रहा है? ए इसका सही उत्तर है। आगे वाले क्वेश्चन देखिए। तीन संख्याओं का योग 116 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 तथा पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 1:4। लिखिए। देखिए क्या कह रहा है? एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या। योग इनका 116 दे रखा है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16। दूसरी संख्या 9, तीसरी 16। समझ में आया? हाँ जी। इससे आगे है तथा पहली और तीसरी का क्या दे रखा है इसने? दूसरी और तीसरी। माय मिस्टेक हो गई भैया। सॉरी। इसने यहां पर ए था। इसने क्या रखा था? दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16। तो दूसरी तो बी हो गई। तो 9:16 दूसरी और तीसरी का था। ठीक है। और अब इसने कह रखा है पहली और तीसरी का अनुपात 1:4। पहली है ये और तीसरी है ये। इनका अनुपात 1:4। तो इस अनुपात से हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इससे इसमें हमें क्या निकालेंगे? इसमें जब ऐसा देगा हमें बी सी देगा या ए और सी देगा, तो उसमें कोई ना कोई हमें नंबर ऐसा देगा जहां पर दोनों ऊपर, जैसे कि सी की वैल्यू ऊपर में दी है और नीचे वाले में भी दी गई है। सी की वैल्यू ऊपर वाले में भी दी गई है और नीचे वाले में भी। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 16 चौके 64। समझ आया? 16 चौके 64। अब ध्यान से देखिए। नया है ये क्वेश्चन, पहले आया नहीं शायद, या पता नहीं शुरुआत में आया था। ध्यान से देखिए इसको। 16 चौके 64। और अब हमने क्या किया? इसकी ऊपर वाले की 4 से गुणा की है। इसकी 4 से, तो इसकी भी 4 से करेंगे। 9 चौके 36। ठीक है। और अब इसकी गुणा है। देखिए यहां पर ये नीचे वाला है। ऊपर वाले का रिलेशन इसके साथ देखा तो ये भी ऊपर था, इसका रिलेशन भी इसके साथ देख लिया। अब ये नीचे है, इसका रिलेशन किसके साथ देखेंगे? नीचे वाले के साथ, 4 के साथ। 4 की कितने पर गुणा की गई है? 16। 4 की अगर हम 16 से गुणा कर दें तो 64 आ जाएगा। तो इसकी गुणा करेंगे 16 से। समझ में आया? हाँ बिल्कुल सही बात है। अब इनको काट दें या फिर सीधा कर लें। काट देते हैं हम इनको। अगर हम देखेंगे तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो अगर हम इसे काटेंगे, किससे कटेगा? 4 से कट रहा है। 4 चौके 16, 4 नीम 36, 4 एकम 4, 4 छिक 24। बस इतना ही कटेगा। ये हमारा अनुपात आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? कह रहा है तीनों संख्याओं का योग 116 है और दूसरी संख्या पूछ रहा है।
दूसरी संख्या देखो 9 की गुणनखंड होगी, 9 के पहाड़े में 30 आता है, नहीं आता। 9 चौक 36 आता है, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। तो इसका आंसर वैसे तो हो गया बी, यहाँ से इसका आंसर आ गया बी। और अगर हम इसे सोल्व करें तो देखिए क्या होगा। अगर इसे हम सोल्व करेंगे तो 16 और 4 20 और 9 29, तो ये हो गया 29x बराबर है 116। x बराबर है 116 बटे 29। 29 गुणा 4 अगर हम करके देखें तो 9 चौके 36, 4 दूनी 8, 9 10 11, ये कैंसिल हो जाएगा 4 पर। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। x की वैल्यू कितनी है? 4। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी थी, दूसरी संख्या थी 9x, 9 चौके 36x। हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? तो अगले क्वेश्चन पर चलिए। 3 संख्याएं हैं भाई, 5:6:7 के अनुपात में है ये। इनका गुणनफल देखिए, अभी आप यहाँ से लिखिए 5x गुणा 6x गुणा 7x। इनका गुणनफल कितना है? 5670 हो। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें कह रहा है, निकाल देंगे। तो इनका गुणनफल है 5 6 30 और 3 7 21, 210x की क्यूब। ये x की गुणा करेंगे तो x की क्यूब हो जाएगा 5670। x की क्यूब इक्वल टू 5670 अपॉन 210। ये अगर मैं इनको काटेंगे तो देखिए क्या आएगा। इसको काट दिया, 7 ये 21, 7 8 56, 7 एकम 7, 3 से कटेंगे 27, 3 दूनी 6, 3 7 21। तो हमारा x की क्यूब किसके बराबर आया? 27 के। x की क्यूब किसके बराबर आ गया? 27 के। तो x क्या आया? x आया 3, 3 3 9 3 27, 27 3 का क्यूब होता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या थी? 7x। बड़ी संख्या क्या थी? 7x। तो x की जगह पर 3 रख देंगे, 7 गुणा 3 इक्वल टू 21। 21 हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, हाँ आसान से क्वेश्चन है बिल्कुल आज वाले। कल वाले क्वेश्चन थोड़े अच्छे होंगे भैया। ये टाइप हमने शायद की नहीं थी, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन अब डाल दिए। हम कोई भी टाइप नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड है। ये देखिए एक कॉन्सेप्ट है ये। मैंने कहा इस क्वेश्चन को छोड़िए, एक बार क्वेश्चन को भूल जाइए। मैंने कहा हमारे पास 2 संख्याएं हैं 3 और 4, इनका एलसीएम निकालिए आप। एलसीएम कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनका क्या होगा? गुणनखंड इनका एलसीएम हो जाएगा, 4 3 12। एचसीएफ निकालिए मैंने कहा। अगर आपने इनका एचसीएफ निकाला तो वो क्या आएगा? इन दोनों में कॉमन है। कॉमन इनमें क्या है? कॉमन तो इनमें बस 1 है, तो एचसीएफ आ गया 1। अब मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी 2 संख्याओं की गुणा, ये 2 संख्या इनकी गुणा बराबर होती है एचसीएफ उन दोनों संख्याओं का एलसीएम। करके देखिए। इसमें पहली संख्या क्या है? 3, दूसरी संख्या क्या है? 4। किसके बराबर बताया? इनके एचसीएफ और एलसीएम के। इनका एलसीएम क्या, एचसीएफ क्या है? 1, और इनका एलसीएम कितना था? 12। तो यहाँ पर इनकी गुणा कितनी आ गई? 12। यहाँ पर इनकी गुणा कितनी आ गई? 12। समझ में आया? मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की? मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अगर हम किन्हीं 2 संख्याओं की आपस में गुणा कर दें और उनके एलसीएम और एचसीएफ की भी गुणा कर दें तो वो दोनों संख्याएं सेम होती हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया 2 संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं। किस अनुपात में है? 3 और 4। उनके लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य का गुणनफल 20 28 है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसने हमसे ये पूछा है।
ठीक है। तो इसने हमसे कहा पहली संख्या हम मान लेते हैं 3, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं 4, तो महत्तम समापवर्ती और गुणनतम योग ये क्या आ जाएगा 2028। क्या आ गया 2028। एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया 2028 बटे 4 तिये 12। अब अगर हम इसको कैंसिल करें तो 12 एकम 12, 8 बच गया, 12 छीक 72, 12 निमा 108। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 13, एक्स की वैल्यू 13। और दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। संख्याओं का योगफल इसने हमसे पूछा, योगफल इनका है 7। कितना योगफल 7x। 7x निकालना है तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13, 13 सत्ते 91। समझ में आया? हाँ समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट था इसमें बस, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन को हम उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। वो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था ना शुरुआत वाले दिन, कौन सा, वो ही फॉर्मूला भी ये वाला नहीं उससे नहीं होगा। इसमें एलसीएम एचसीएफ दे दिया, गुणनफल दे रखा होता अकेला फिर हो जाता, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा। दो संख्याएं हैं 4:5 के अनुपात में। पहली संख्या में 20% वृद्धि और दूसरी संख्या में 20% कमी करने पर नया अनुपात क्या होगा। तो क्या मैं इन दोनों संख्याओं को एक नंबर से गुणा कर सकता हूं? जैसे कि मैंने इनसे 10 से गुणा कर दिया, 40 और 50 हो गया ना। इससे क्या होगा, मुझे 20% वृद्धि और 20% कमी करने में क्या होगा कि आसानी हो जाएगी। और मैंने एक तरफ, जैसे कि इनमें कोई फर्क भी नहीं पड़ा क्योंकि अनुपात में इससे इस तरफ कट जाएगा। वास्तव में है क्या 4:5 ही तो बच गया, मतलब मैंने इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। चलिए इस क्वेश्चन को निकालते हैं। ये कह रहा है दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। तो पहली संख्या मैंने मान ली 40 और दूसरी संख्या मैंने मान ली 50। पहली संख्या में 20% की वृद्धि करने पर मैंने क्या किया, इसमें 20% वृद्धि कर दी। इसमें 20% वृद्धि कैसे होगी? जो एक जीरो हम हटाते हैं ना, एक जीरो हटाने के बाद जो शेष बच जाता है वो 10% बच जाता है। तो ये इसका 10% कितना है 4, तो 20% कितना हो जाएगा 8। तो इसमें 8 जोड़ देंगे, 20% वृद्धि होगी तो हो गया 48। और दूसरी संख्या में 20% की कमी, दूसरी संख्या में 20% की कमी। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने किया कमी 20% की। अब इसका 10% कितना है 5, तो 20% 10। अब हम 10% घटा देंगे इसका 20%, तो 50 में से 10 गए तो कितना बच गया 40। नया अनुपात क्या होगा, बस इतनी सी बात पूछी है इसने, हम इसे बता देंगे। 4 से अगर हम इसको काट दें 12 और 10 फिर भी कॉमन बच जाता है, तो काट दें 2 से 6 और 5। ये हमारा नया अनुपात आ गया। इस क्वेश्चन को दोबारा आप लिखते जाइए, जो ये बोल रहा है हमें, जो कुछ भी है बोल रहा है उसे बस लिखते जाइए और निकालिए क्वेश्चन को, बस अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए निकालिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए निकालें। यदि 3 संख्याएं हैं 2:3:5 के अनुपात में हैं और उनके वर्गों का योग 608 है,
तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या पूछिए, यानी कि 2 की वैल्यू क्या होगी, बताएं। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। ये कह रहा है 3 संख्याएं, एक है 2x, एक है 3x और एक है 5x, इसके अनुपात में है। उनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग, इनके वर्ग करो। और फिर उसने कहा वर्गों का योग जोड़ दो, किसके बराबर है? 608। समझ में आया? देखो 3 संख्याएं हैं, 2 3 5 के अनुपात में है, ठीक लिख लिया। उनके वर्गों का योग, वर्ग कर दिए और फिर उनका योग कर दिया, 608 है। सबसे छोटी संख्या इसने हमसे पूछी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हो गया 8x स्क्वायर, कितना हो गया? 8x स्क्वायर। ये हो गया 9x, ये कितना हो गया? वर्ग था शायद, वर्ग था, सॉरी माफ कीजिए, मैंने सोचा क्यूब है, हाँ माफी। ये हो गया 4x स्क्वायर, कितना हो गया? 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, और ये हो गया 25x स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में 608। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, देखिए ये हो गया 38x स्क्वायर बराबर है 608, इतना ही होगा ना। जोड़िए 25 और 4 29 और 30 और 8 38x स्क्वायर 608, ठीक है। इससे आगे अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर है 608/38। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो करेंगे 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 3 बच गया, और 19 दूनी 38, 2 से फिर ये जाएगा 16 पर। x स्क्वायर बराबर है 16, x बराबर है 4। बिल्कुल आराम से कर रहा हूं, बिल्कुल आराम से, और एक भी स्टेप में मिस नहीं कर रहा। तो सबसे छोटी संख्या क्या थी? 2x थी, तो x 4 है, तो 2x कितना हो जाएगा? 8। समझ में आया? ये रहा, ये रहा, 1 मिनट, रेशो प्रोपोर्शन पार्ट 4, ठीक है। ये हो गया 8, ये रहा। आगे वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। 2 संख्याएं हैं 7 और 9 के अनुपात में, लिखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये बोल रहा है वो लिखते जाएंगे बस। 2 संख्याएं 7x 9x, 7x 9x, प्रत्येक में 15 जोड़ दिया जाए, जोड़ देंगे 15, तो अनुपात 11:13 हो जाता है। क्या हो जाता है? तो अनुपात 11:13। तो ये छोटा है, इसकी बड़े के साथ गुणा करेंगे, इसकी करेंगे 13 के साथ, और ये बड़ा है, इसकी करेंगे छोटे के साथ 11 के साथ। समझ में आया? हाँ, आगे चलेंगे। ये है, अब इसको देखेंगे। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91x, ये हो गया 91x, और ये हो गया 195। देखो जब 13 और 15 यानी कि 2 अंकों की गुणा आपस में करनी हो ना, और उनमें वो हो, 1 नंबर का गैप हो, तो जो बीच वाला नंबर है उसका स्क्वायर करके 1 घटा देना, वही उनकी गुणा होती है। जैसे कि 13 और 15 है, इनके बीच में एक 14 ही आता है, और हम इनकी गुणा करते हैं, तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 1 195 इसकी गुणा होगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा? तो ये होगा 1199x प्लस 11 पंजे 55, आंसर लगी 5, और 11 एकम 11 और 5 16, ठीक है। हाँ, अब आगे चलिए। ये था, हाँ 91x था,
तो अगर हम इसको इस साइड या इसको इस साइड लेंगे तो ये हो जाएगा -8x। 99 में से 91 गई -8x, और ये बराबर है इस साइड हो गया 195 में से अगर हम ये जाएगा 165, तो ये हो जाएगा 30 माइनस के, ये कितना था, हाँ माइनस से माइनस कैंसिल, x हमारा आ गया 30/8। कहीं गलती तो नहीं की? देखी जाएगी, दोबारा चेक करना हो सकता है। तो 2 से हो गया 15 और 2 से हो गया 4, ये हो गया 15/4। और ये कह रहा है दो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। योग कितना था 16, तो गुणा 16, 4 चौके 16, 15 चौके 60, इसका आंसर आ गया हमारा। ठीक है, हाँ समझ में आया। हमारा आया था 8x, हमारा क्या आया था 8x बराबर 30, 8x बराबर है 30, x की वैल्यू हमने निकाली 30/8 यानी कि 15/4। x की वैल्यू 15/4 आ गई, तो इसने पूछा था योग, योग कितना है 16x हमारा योग है, तो 16x की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पर 16x की वैल्यू अगर हम निकालें तो इसकी 16 के साथ गुणा करके हो जाए 15 चौके 60, ये ठीक है। हाँ आगे चलिए, आगे है 370 को a, b और c में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि a का हिस्सा बटे b का हिस्सा बराबर है, लिखिए साथ के साथ लिखिए, a का हिस्सा बटे b का हिस्सा, लिखिए a बटे b बराबर है b का हिस्सा बटे c का हिस्सा, b का हिस्सा बटे c का हिस्सा बराबर है कितना 3/4। तो a का हिस्सा ज्ञात करने के लिए मैं कह रहा है, बिल्कुल आसान सवाल है, लिखिए a b c। a कितना है 3 और b कितना है 4, अब b कितना है 3, c कितना है 4, इनको दोनों को हम बराबर करेंगे तो इसकी 3 के साथ गुणा, इसकी 4 के साथ गुणा, तो a b c हो गया हमारा 3 × 9, 4 × 12 और 4 चौके 16। a b c की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आ गई a b c की वैल्यू, ये ठीक है। हाँ तो a का हिस्सा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, a का हिस्सा 9 है, तो टोटल देखिए इसमें 9 में कोई और मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, देखो ये हो रहा है एक, यही आंसर आ गया वैसे तो सीधा, लेकिन फिर भी अगर हम आप इसको आगे निकालें तो 370 है, देखिए 10 20 30 और 5 35 37, ये हो गया हमारा 37x बराबर है 370। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो गई, और हमारे पास निकालनी थी a की कितनी है 9x, तो इसे 9 गुणा 10 कट जाएगा 90, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर आपको ये डाउट ना हो कि भाई मैं कहीं पर तो x लगा दे रहा हूँ, कहीं पर नहीं लगा दे रहा, तो बात पता है क्या है, x इनमें सब में कॉमन है तो वो कट जाएगा। ये जो रेशो के हमारे सवाल चल रहे हैं ये यूनिट में चल रहे हैं, किस में चल रहे हैं यूनिट में, तो इस बात का कोई इश्यू है ही नहीं। आगे वाला क्वेश्चन, 3000 को a b और c में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि a को b और c के कुल हिस्से का 1/3 मिलता है, a का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, a b और c में इस प्रकार विभाजित किया जाता है 3000 को कि a को b और c का 1/3 मिलता है। a को कितना मिलता है b और c का 1/3, अगर b और c को 3 मिलता है तो इसको 1 मिलता है, और टोटल हिस्सा कितना था
3x और 1x कितना हो गया, 4x बराबर है 3000। 4 से ये कितने पर जाएगा, 25, 25 दिया 75, 750 हमारी x की वैल्यू आ गई। a का हिस्सा कितना था, a का हिस्सा x था, तो x की वैल्यू 750 है। ये आ गया हमारा आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर। 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 8400 को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी 2 3, बी सी 4 5, सी डी 6 7 है, तो ए और सी के हिस्सों का योग क्या होगा। ये पूछ रहा है हमसे। निकालेंगे इसको, आप एक बार निकालिए। मैं पानी पी लेता हूँ भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा। देखो हाँ, निकालते हैं, निकालेंगे इसको। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका अनुपात निकालना पड़ेगा चारों का। तो निकालेंगे ए बी सी डी। ए बी कितना है, 2 3, बी सी कितना है, 4 5, सी डी कितना है, 6 7। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 6 और यहाँ पर भी 6। तो देखिए तीनों में है ना 3 कॉमन है, ये 3 ये 3 ये 3 और ये 3 दूनी 6। अब इसका ए बी सी डी अगर हम निकालें, ए बी सी डी अगर हम निकालेंगे तो आएगा, देखिए 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 चौके 24, 5 छिक्के 30, 5 सत्ते 35। समझ में आया। टोटल कितना था हमारे पास, ये है हो गया हमारे पास 20 30 40 और 30 40 और 30 70 और 300 और 5 105। ये हो गया 105x किसके बराबर, 8400 के बराबर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8400 बटे 105। समझ आया। हाँ, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 से जाएगा 21 पर और ये 5 से हो जाएगा 20 पर, और ये 21 चौके 84 और x की वैल्यू आ गई 80, 20 चौके 80। x की वैल्यू कितनी आ गई, 80। तो ये पूछ रहा है a और c के हिस्सों का योग। a और c के हिस्सों का योग कितना है, 16 और 30 कितना हो गया, 46। तो 46x कितना हो गया, 46x। तो हमें कितना क्या निकालना है, 46x निकालना है। तो 46 गुणा 80, 6 8 48 और 1 0 पीछे 8 आएगा और 1 0 आएगी, तो पीछे 8 1 0 इसमें है। ये आंसर आ गया। ठीक है, इकाई का अंक निकाला मैंने। देखिए 6 8 48, 8 आएगा और पीछे 1 0 भी आएगी, तो 8 और 0 1 में ही है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, 74 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो 13,000 को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा बटे बी का हिस्सा, लिखिए साथ में, ए बटे बी बराबर बी का हिस्सा बटे सी का हिस्सा, बी का हिस्सा बटे सी का हिस्सा बराबर सी का हिस्सा बटे डी का हिस्सा। 2/3 है। ए का हिस्सा ज्ञात करने के लिए हमें कह रहा है, इसमें भी ए बी सी डी हमें निकालना होगा। पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, आप इसे खुद करेंगे। जो पहले वाला क्वेश्चन था हमारा, ये देखिए, ये डिट्टो ये क्वेश्चन है। इसमें ए और सी का योग था और इसमें क्या है, इसमें केवल ए का हिस्सा है। एक्स की ए के साथ गुणा करनी है आपको, आप खुद निकालेंगे इसे। चलिए
68,000 को ए, बी और सी में 1/2, 1/4, 5/16 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से का अंतर क्या होगा? तो इसको लिखिए, देखिए ए बी सी में 1/2, 1/4, 5/16 लिखिए 1/2, 1/4, 5/16 ए बी सी है ये। एक्स में लिख नहीं रहा, काम कहीं लिखने की क्या ही जरूरत है। हाँ, तो अब मैंने कहा था अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, तो फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए इसकी हम 16 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 8 16, 4 चौके 16 और ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 5। और ये है इन तीनों का योग कितना दे रखा है, तीनों का योग कितना है 68,000। इनका जोड़ करेंगे 5 और 4 9 और 8 17, ये हो जाएगा 17x बराबर है 68,000। x की वैल्यू आ गई 4000, x की वैल्यू 4000। सबसे बड़े और छोटे हिस्से का अंतर, सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, ये 8 और सबसे छोटा 4, इनका अंतर कितना है 4। 4x की वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 4x क्या है, तो 4x है 4 गुणा 4000 बराबर है 16,000। ठीक है, ये 75 नंबर क्वेश्चन हमारा था। आगे चलेंगे हम, 76 नंबर क्वेश्चन है। 94 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का 5वां हिस्सा और दूसरे भाग के 8वें हिस्से का अनुपात 3:4 है। पहला भाग क्या है? 94 को 2 भागों में बांटा जाता है भाई। पहले भाग का 5वां हिस्सा, पहले भाग का 5वां हिस्सा 1/5x और दूसरे भाग का 8वां हिस्सा 1/8x का अनुपात 3:4 है। यानी कि जो 3 है वो इसके बराबर है और जो 4 है वो इसके बराबर है। तो ये हो गया 5 3 15, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 15 और यहाँ पर क्या आ गई 8 चौके 32। तो इनका अनुपात क्या है 15:32। ठीक है, पहला भाग ये 94 थी तो इनको जोड़ेंगे 30 और 10 40 और 7 47, 47 दूनी 94, x की वैल्यू आ गई 2, एक यूनिट की वैल्यू 2। पहला भाग क्या है, तो पहला भाग 15x था, x की वैल्यू 2 है, तो आ गया आंसर हमारा 30। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन को निकालिए। निकालिए निकालिए, चलिए। कुछ धनराशि को P Q R के बीच 5 6 9 के अनुपात में बांटा जाता है। P और Q के हिस्सों का योग R के हिस्से से 300 अधिक है। R के हिस्से से कितना अधिक है 300। जब ये कहे ना 300 अधिक है, कुछ नंबर अधिक या कम है, तो अंतर देखा जाता है। अब ये कह रहा है हमें, देखिए मैं लिखता हूं P Q R जो है यह 5:6:9 में P और Q के हिस्सों का योग R के हिस्से से 300 अधिक है। P और Q के हिस्सों का योग कितना है 11x और इससे अधिक है, यानी कि अंतर, तो इसका और इसका अंतर कितना हो गया 2x, इनका अंतर हो गया बराबर है 300। x की वैल्यू जब मैं देखूंगा तो आएगी 150। तो Q का हिस्सा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, Q का हिस्सा कितना है 6x है Q का हिस्सा, तो 6 गुणा 150 ये हो गया 900, ये रहा। ठीक है, हाँ। 78 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे।
7800 को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 2/3 है। बी और सी के हिस्सों का अंतर क्या है? निकालिए क्वेश्चन को। निकालिए निकालिए। चलिए, ये कह रहा है हमें कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। ए बी सी निकल लिखिए आप सबसे पहले। अब ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। अगर बी 4 है तो ए है 3 और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 2/3 है तो बी का हिस्सा सी के हिस्से का, सी अगर 3 है तो बी है 2। समझ में आया? अब इनको बराबर कर लेंगे। इसकी हम 2 से गुणा करेंगे तब ये 4 4 बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा इनका जो ए बी सी का अनुपात होगा 3, 4 और 6। समझ में आया? हाँ, तो ये कह रहा है इनका जोड़ कितना था 7800, तो 6 और 4 10 और 3 13, 13 6 78। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 600। b और c के हिस्सों का अंतर, b और c के हिस्सों का अंतर कितना है 2, 2x, 2x बराबर है 1200। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 79। यह 427 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना आपस में बराबर हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ए के हिस्से का 3 गुना यानी कि 3a बराबर है बी के हिस्से का 4 गुना 4b बराबर है सी के हिस्से का 7 गुना 7c आपस में बराबर है। तो सी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए मैं कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे ए बी सी। इसमें से सबसे पहले आपको देखना क्या है, आप बस इसको देखिए। मैंने जिसको ये किया ना इसको, तो इससे ए की वैल्यू कितनी है 4 और बी की वैल्यू 3। ठीक है, ए बी की वैल्यू आपने निकाल ली। अब आप इसको देखिए जो मैं कह रहा हूं इसको, तो बी की वैल्यू इससे कितनी है 7 और सी की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है। तो अब इसको 21 बनाएंगे सारे सभी को, क्योंकि ये 21 बनेगा, 21 पे बराबर होगा इसकी 7 से गुणा, इसकी 3 से गुणा। और अब हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई 7 चौके 28, 7 तिये 21 और 4 तिये 12। ये आ गई। 427 था तो इसको जोड़ेंगे, देखो 20, 30, 40, 50 और एक 20, 40, 50, 60 और एक 61 आ गया। यह है 61x बराबर है 427। x की वैल्यू 61 से 7 पर जाएगा, 61 6 7 42, 420 और 1 7 7, 7 पर जाएगा x की वैल्यू। c का हिस्सा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो c का हिस्सा है 12 और तो 12x निकालना है हमें, तो 12 गुणा 7। ठीक है। हाँ, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर। 2000 की एक राशि को 4 और ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए के हिस्से का 1/4 भाग और बी के हिस्से का 1/6 भाग से 50 अधिक है। ए का हिस्सा कितना है? बहुत अच्छा सवाल है भाई, पूरी क्लास का सबसे अच्छा सवाल है। निकालिए जरा इसको,
पूरी क्लास का बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपने पूरी क्लास में ये क्वेश्चन निकाल दिया ना तो भाई आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। पूरी क्लास में अगर आपने ये क्वेश्चन निकाल दिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप नहीं निकालेंगे तो आप सीखेंगे, फिर भी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चलिए निकालें। ये कह रहा है 2000 की एक राशि को ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। तो ए और बी कितना है, सबसे पहले ए और बी 2000। ए के हिस्से का 1/4 भाग और बी के हिस्से का 1/6 भाग 50 अधिक है, तो यानी कि A/4 इससे अधिक है। देखो मैंने बताया था ना, अधिक या कम है तो उसमें क्या दिखा जाएगा, अंतर। B/6 बराबर है 50। अब अगर मैं इसको इससे वो कर दूं, जैसे कि फ्रैक्शन में से हटा दूं, तो हमें से इसकी गुणा करनी पड़ेगी कितने से, 12 से। तो ये हो जाएगा 3A, ये -2B, और ये बराबर में हो जाएगा कितने से गुणा की है, 12 से। 12 पंजे 60, 600 कितना हो जाएगा, 600। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन है ये, एक इक्वेशन है ये, और एक इक्वेशन है ये। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, ए का हिस्सा। तो हम इसमें से बी को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। इसकी देखो, अगर मैं 2 के साथ गुणा कर दूं ना तो यहां पर भी 2b हो जाएगा, यहां पर भी 2b है। तो इसकी पूरी इक्वेशन की मैं 2 से गुणा कर रहा हूं, 2a + 2b = 4000। और ये नीचे था 3a - 2b बराबर है 600। तो अगर अब मैं इसको कैंसिल करने की कोशिश करूं तो क्या होगा बताइए। ये हो जाएगा 2b से 2b कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का है, ये हो जाएगा 5a। मैंने इनको जोड़ा है, जोड़ में होगा ये, बराबर है 4600। a की वैल्यू है 5 से, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 0 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 920। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 920। इसने पूछा क्या था, ए का हिस्सा कितना है, 920। तो इसमें नहीं है, चेक कर लेते हैं भाई। सवाल ठीक है भाई, क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होगा। ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर लिखिए 920। ठीक है। हाँ चलिए, ये आपके क्वेश्चन के आंसर हैं। देखो ये लिख रहा है वास्तविक उत्तर 920। चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। पूरी क्लास ध्यान से देखी होगी तो आपको कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और फिर भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, और क्या कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। भरोसा बनाए रखिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना तो मैं केवल इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि मेरे को पढ़ाना अच्छा लग रहा है, और मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को कुछ आता है, मेरे को अच्छा लगता है, मैं सोचता हूं कि मेरे को पढ़ाना आता है। फिर भी आपके लिए यकीन करने के लिए मैं आपको वजह देता हूं। मैंने 2021 में पढ़ना शुरू किया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। 2021 और 2022 में हुआ था हरियाणा सीईटी। मेरे उसमें नंबर आए थे
आए थे उसमें 48। सही बात है, बिल्कुल सच बताऊंगा भाई, 48 ही आए थे। बिल्कुल पढ़ना ही शुरुआत किया था मैंने, कॉलेज में चला जाता था, वैसे मैंने सीरियसली नहीं लिया था। फिर मेरे को पता चल गया भाई मैं पानी में हूँ। फिर उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया था। फिर ग्रुप डी का पेपर हुआ, क्लियर तो वैसे ये भी था। ग्रुप डी का पेपर हुआ। ग्रुप डी में मेरा फाइनल सिलेक्शन था। यानी कि देखिए मैंने तैयारी किससे शुरू की। ग्रुप, ये जो सी ग्रुप का पेपर है मेरा क्लियर था। ग्रुप डी का जो पेपर था उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन था। और अब उसके बाद हुआ हरियाणा पुलिस का पेपर। हरियाणा पुलिस, इसमें ही मेरा फाइनल सिलेक्शन है। अब हुआ हमारे हरियाणा में ही सी ग्रुप का पेपर, CETC का। अब ये भी हुआ एक CETC का। इसमें मैं था पुलिस की ट्रेनिंग पर। एक दिन भी मैंने किताब नहीं उठाई, वहां पर टाइम नहीं मिलता था। बजाय इसके मेरा स्कोर बना था 82 मेरा उसमें स्कोर था। अब जो CET हुआ था उसमें से मेरे क्वेश्चन इन्होंने काट लिए, मेरे 7 क्वेश्चन इन्होंने काटे। मेरा अब स्कोर है उसमें 75। तो मैंने शुरुआत की थी पढ़ने की 2021 से, और 2021 से हरियाणा में जितने भी पेपर हुए ना, मेरा सभी में सिलेक्शन है। 2021 के बाद के सभी हरियाणा के पेपर में मेरा सिलेक्शन है। ठीक है, तो आप बेफिक्र होकर रहिए, मुझे पता है पेपर में क्या आएगा और पेपर में क्या नहीं आएगा। मैं आपको उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। और अब ग्रुप डी का पेपर होगा, उससे पहले आपका मैथ्स का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। हम बीच बीच में अब एक आधी इंग्लिश की भी क्लास डालना शुरू करेंगे। चलिए आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद।